कुछ सवाल है सर दर्शकों की ओर से। एक एक करके मैं स्टॉक पूछता हूँ, उनका टारगेट और स्टॉप लॉस आप बता दीजिएगा। सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 421 की खरीद है, 196 पर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या व्यू है सर इसको लेकर के, क्या करना चाहिए उनको? सर देखिए, जिस हिसाब से लक्ष्मी ऑर्गेनिक का एक चार्ट स्ट्रक्चर बना, पिछले कुछ दिनों में इसके अंदर तेजी जरूर देखने मिली थी, लेकिन अब थोड़ा सा फिजल आउट होते हुए नजर आया। मुझे लगता है 188 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें बने रहे। ऊपरी लेवल पर जिस भाव पर आपकी खरीदारी है वहां तक जरूर देखने मिल सकता है। ओके। सर IRCTC 835 की खरीद है, 493 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना वेट करना पड़ सकता है सर इनको? सर देखिए, एक समय हुआ करता था आज से 3 साल पहले की बात, कि एक होड़ लगी हुई रहती थी कि आईआरसीटीसी के अंदर पोजीशंस बनाने के लिए। और आप देखिए कि आज जिस तरीके के वॉल्यूम्स हैं, मतलब पहले वाले अगर 3 साल पहले के एक दिन के वॉल्यूम और आज 3 सप्ताह के वॉल्यूम के बराबर के वॉल्यूम्स हैं। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है ये काउंटर ने पिछले 3 सालों से। मुझे लगता है कि ये रेट इनके देखना नियर नियर फ्यूचर के अंदर काफी मुश्किल होगा। अभी भी समय गया नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी उछाल आए तो वहां से एग्जिट करें और कोई ओके। क्वालिटी स्टॉक में आप आपका पैसा लगाएं। अगर आप रेलवे में ही जाना चाहते हो तो कोई रेलवे का बढ़िया स्टॉक आइडेंटिफाई करके वहां पर आपका पैसा लगाएं। मैं यहाँ पर कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं करूंगा कोई स्टॉक की ओके। रेलवे को लेकर। ओके, मतलब उछाल में निकल जाना बेहतर है, फिर कोई दूसरा स्टॉक चूज करके वहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है सर। BSE सर 3900 की खरीद है, 3530 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सर टारगेट हिट कर पाएगा, और अगर हिट कर पाएगा तो कितने दिन का टाइम लगेगा उसमें? अगर मैं वीकली बात करूं यहाँ पर बीएससी की, तो 9 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद में भी ये काउंटर संभलने का नाम नहीं ले रहा है। आज थोड़ा बहुत एक जरूर थोड़ा रेजिलियंस लोअर लेवल से दिखाया और चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब दोबारा सब्ड्यूड हो गया। मैं वीकली चार्ट इसलिए कह रहा हूँ सुमित जी, क्यों तो काफी क्लैरिटी आ रही है वहां ओके। पर। स्विंग लोज के करीब ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 20 डेमा के नीचे ये काउंटर आके अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर आज की क्लोजिंग 3600 के ऊपर अगर इस काउंटर में देखने मिलती है, या वीक की क्लोजिंग 3600 के ऊपर, तब जाकर हम इसमें बाई करने की सलाह देंगे। ओके। लेकिन फंडामेंटली अगर देखें तो काफी डोमिनेंट है, मोनोपोली वाला काम है। एनएससी के आईपीओ के बाद में थोड़ा सा सब्ड्यूट जरूर हुआ है ऊपरी लेवल से। पिछले 6-7 हफ्तों से अगर हम लोग देखें तो 20 से 21% की जो है गिरावट बीएससी में देखने मिली है। ये अपने आप में थोड़ा बहुत अट्रैक्ट जरूर करता है बायर्स के लिए, ओके। लेकिन स्टैगर्ड वे से इसमें एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी। कोई भी गिरावट यहाँ से परसिस्ट होती है, स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेशन करना है। सर अब आते हैं PC ज्वेलर्स पे। 11 रुपए की खरीद है, 9 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए सर, और टारगेट इनका कितने दिन में अचीव हो सकता है, मतलब जो खरीद जिस रेंज पे इन्होंने खरीद की है? सर मैं ये काउंटर बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करता हूँ, और जो ओके। जो जिसके अंदर पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके अंदर जो घूमने की, जो स्टॉक चलने की जो लिमिट होती है, वो काफी एक दायरा बन जाता है वहां पे। आप सुजलॉन जैसे स्टॉक्स या पीसी ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स को अगर इस श्रेणी में डाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आमतौर पर अपनी राय रखना पसंद नहीं करता हूँ स्टॉक्स पर। ओके सर, कास्ट्रॉल इंडिया सर 185 की खरीद है, और फिलहाल 185 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 6 महीना हुआ इनको खरीदे हुए। क्या व्यू है सर इसको लेकर के? सर देखिए, बेहद ही सब्ड्यूड है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप अगर देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे भी एक काफी एक रेंज में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी अपर बैंड की अगर मैं बात करूं तो 186 के आसपास के अपर बैंड्स यहाँ पर नजर आते हैं। 188 तक स्ट्रेच होता है वहां से, और लोअर लेवल पे 181 का, मतलब इतना टाइट कंसोलिडेशन में ये फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ओके। लगता है कि इधर साइड कहीं पे भी मूव आए, और वॉल्यूम्स को ध्यान रखे, साथ में न्यूज फ्लो को अगर कंसिडर करके चले आने वाले समय में, वो डायरेक्शन में जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि लेने की और बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ये काउंटर 181 के नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। ओके सर, एक और स्टॉक है, लास्ट स्टॉक है हुडको। सर इन्होंने लॉन्ग टर्म के व्यू से खरीद रखा है। 193 के आसपास की खरीद है इनकी, 198 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या व्यू है सर इसको लेकर के? तो देखिए, हुडको का आई गेस रिजल्ट कल ही आया है। मैं
किसी टीवी शो के दौरान ही ये इसके रिजल्ट्स आते हुए नजर आए। और मिक्स रिजल्ट्स रहे हैं इसके। बहुत शार्प डिक्लाइन रिजल्ट के बाद में यहाँ पर देखने मिला, और कहीं पे भी रिलीफ जो है वो मिला नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ की जो मैं बात करूं तो ये 204 के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू होगा सुमित जी, तब जाकर इसके अंदर एक मूव जो है एंटिसिपेट होती हुई नजर आ सकती है। बहरहाल अभी फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए है सर, तो होल्ड किया जा सकता है? हाँ डेफिनेटली, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल कुछ ना कुछ जहन में जरूर होना चाहिए। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस जरूर लीजिए। ओके सर, इस कंसोलिडेशन वाले फेज में आपके तरफ से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो, टॉप पिक सर आपके? सर देखिए, जो ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है उसी के साथ में मैं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज देखने मिला है। स्टॉक की जो प्राइस एक्शन है वो बेहद ही शानदार नजर आ रही है। मुझे लगता है कि 290 के लेवल्स पे इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 278 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर 315, 330 और 355 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुमित जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।